इस हफ्ते हमारे साथ कई हफ्तों के विजेता जो हैं वो खेल रहे हैं, जिसमें अमित मौजूद हैं, आशीष कयाल मौजूद हैं, जिसमें पंकज मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते और उनके रिटर्न्स भी चेक कर रहे हैं, उनकी कॉल्स के ऊपर भी हम बातचीत कर रहे हैं। तीनों हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वो उनकी टॉप कॉल्स देख लेते हैं, उनके रिटर्न्स देख लेते हैं। रिटर्न के लिहाज से सबसे पहले तो आशीष कयाल करीब 12% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पंकज के रिटर्न में 6.5% का पॉजिटिव रिटर्न और अमित सेठ का रिटर्न करीब 2.25% के आसपास का नेगेटिव सो फार देखने को मिल रहा है। टॉप कॉल्स भी तीनों खिलाड़ियों की आपको दिखाई पड़ेंगी, कौन कौन सी कॉल्स थी और किस तरह के रिटर्न्स वहाँ से आते हुए दिखाई पड़े हैं। टॉप कॉल्स के लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले कुछ नाम जो है, गुजरात फ्लूरो एक शानदार कॉल, 3620 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर चलने की राय, 3185 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो पे बातचीत होगी, रिटर्न्स पे बातचीत होगी, आगे सिचुएशन में बातचीत होगी, लेकिन पहले मार्केट्स पे एक व्यू लेना जरूरी है। सबसे पहले तो आशीष जी, मार्केट्स को लेकर एक टेक क्या कह रहा है आपका, क्योंकि आज एक सरप्राइज मार्केट में देखने को मिला है और ड्रॉप है। वो ड्रॉप इसलिए ड्रॉप में बोल रहा हूँ क्योंकि आज मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली ज़्यादा है। इंडेक्स में तो जो है वो है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छी खासी बिकवाली में काम काज कर रहे हैं, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स सेल ऑफ में है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए अभी? देखिए सुमित जी, अगर आप मार्केट्स को देखें तो ओवरऑल यहाँ पर जो कंसर्निंग है वो निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी है। जहाँ पर निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई छुआ और वहां से रिवर्स हुआ, बैंक निफ्टी तो काफी नीचे था उसके भी और काफी स्ट्रांगली एक वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया आज के दिन में। तो बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा वीक लग रहा है और अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स थे वो भी ब्रेक कर दिए। 1200 का जो लेवल था वो डिसिसिवली आज ब्रेक किया है और नीचे जा रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक गिरावट का दौर आ सकता है और निफ्टी में यहाँ पर गुंजाइश है, हम वापस से थोड़ा-सा नर्वसनेस दे सकते हैं, करीबन 24,800 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी 50,100 तक जा सकता है, टारगेट थोड़े दूर है बैंक निफ्टी के, लेकिन मुझे लगता है कि उतना जाने की गुंजाइश है, यहाँ पर वीकनेस है। लेकिन मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी देखा जाएगा। डिफेंस में आपको जाना होगा, डिफेंस प्ले करना होगा, जैसे कि फार्मा है, आईटी है, वो क्षेत्र में अगर आप स्टॉक्स देखेंगे या केमिकल है, वहाँ पर अच्छा रुझान अभी भी मिल सकता है। रिलेटिवली स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उनमें नजर बनाए रखें और निफ्टी पे स्ट्रैटेजी सेल की होगी। यहाँ से कोई भी पुल बैक मिलता है, सेल करके चलिए जब तक 25,050 ऊपर में इंटैक्ट है, नीचे के लेवल्स देखे जा सकते हैं। और हमने कल गुजरात फ्लोरो केमिकल दिया था, वो स्टॉक बहुत ही शानदार चला। अगर आप होल्ड किया होता तो करीबन 15% रिटर्न बन जाते, लेकिन अगर दर्शकों ने होल्ड किया होगा तो बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस है और आज के दिन भी 5% ऊपर है वो स्टॉक। तो सच में गुजरात फ्लोरो एक्सीलेंट कॉल, आज भी 5% के आसपास की बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और एक अच्छी तेज़ी स्टॉक के अंदर लगातार बरकरार है। रादर चलिए अब पोर्टफोलियो की शुरुआत कर लेते हैं और एक एक करके तीनों खिलाड़ियों की कॉल्स के ऊपर भी नजर डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेकर आए जरा विनिंग पोर्टफोलियो आशीष जी का। आशीष जी के पोर्टफोलियो में एक बढ़िया रिटर्न आ रहे हैं, डबल डिजिट के रिटर्न है 12% के आसपास के, और 12% रिटर्न में कौन कौन सी कॉल्स हैं जरा ये भी देख लीजिए। उन्होंने गुजरात फ्लोरो दिया, ज़बरदस्त कॉल, अभी भी आप अगर हैं तो बने रह सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं आशीष सर। और इंडियन बैंक दूसरी कॉल है जहाँ से वो एग्जिट कर गए, तो 2 कॉल का स्कोप आशीष सर के पास है। आशीष सर पहली कॉल। देखिए पहली कॉल जो मैं देना चाहूँगा वो है सुवेन फार्मा में। यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, डिफेंस क्षेत्र में बना रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मार्केट में जब लड़खड़ाता है तो डिफेंस फार्मा सेक्टर थोड़ा-सा स्टेबल रहता है। तो और ये 52 एक हाई पे चल रहा है, कॉन्सेक्यूटिवली बुलिश कैंडल बना रहा है और यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी ऐसा लग रहा है। तो सुवेन फार्मा में लॉन्ग पोज़ीशंस की राय होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 1150 का और टारगेट देखेंगे ₹1300 का। 1300 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। सुवेन फार्मा में 1193 के स्तरों पर भी काम काज कर रहा है, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास है और 1150 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको आशीष सर दे रहे हैं। तो ये पहली कॉल आशीष जी की तरफ से है। ये है आशीष सर आपकी तरफ से दूसरी कॉल। मैं फिलहाल वेट करना चाहूँगा सुमित, देखेंगे कि मार्केट कैसा होता है, यहाँ से एक पुल बैक आता है कि नहीं उसके बाद, क्योंकि मेरे ख्याल से निफ्टी वापस अपने लोअर स्तर पर आ रहा है और अगर वो ब्रेक होता है तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो ये क्या आप जो नेक्स्ट कॉल जनरेट करोगे वो सेल साइड पर रहेगी? सेल साइड, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में अगर डिफेंस में बाइंग मिलती है तो शायद नेक्स्ट स्टॉक में बाइंग भी देखी जा सकती है अभी जैसे। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट आ रही है मेरे ख्याल से ये जो सेलिंग प्रेशर है वो अक्रॉस द बोर्ड स्प्रेड हो सकता है। तो मैं बहुत कॉशियस हो चुका हूँ फिलहाल। तो थोड़ा कॉशियस है, सेकंड हाफ का वेट करेंगे। जरा तीनों खिलाड़ियों की जो पोर्टफोलियो थे वो भी देख लेते हैं, किस तरह की सिचुएशंस है और कौन कौन सी कॉल्स उन्होंने दी है। वैसे तो अभी तक तीनों खिलाड़ियों ने एक एक कॉल ही दी है और तीनों खिलाड़ियों की जो एक एक कॉल है वो पेंडिंग है।
आगे के लिए। सबसे पहले आशीष का पोर्टफोलियो ने सुवेन फार्मा करीब 1300 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय दी है। 1150 एक स्टॉप लॉस है, 1187 इसका मौजूदा स्तर है। आशीष के पोर्टफोलियो में सुवेन फार्मा की तरफ से जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े पॉजिटिव साइड पे ही देखने को मिल रहे हैं, करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। चलिए, तो ये तमाम खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो, तमाम खिलाड़ियों के रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। मोर और लेस अब तक आशीष जो है वो लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको रिटर्न्स के लिहाज से। देन पंकज, देन अमित, जो कि सोफा लीड कर रहे हैं। ओके, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमित आपका भी, पंकज आपका भी, आशीष आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी कॉल से बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति रखने के लिए। रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। आशीष 11.5%, पंकज 6.25% और अमित का रिटर्न -1.35%। 2 खिलाड़ियों पर अभी भी कॉल का स्कोप है, पंकज और आशीष। लेट्स सी क्या सेकंड हाफ में कॉल्स आते हुए दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।